तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो मैंने अब तक बहुत सारे चैप्टरों का सोल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का। तो अब मैं देने वाला हूँ चैप्टर ट्रायंगल का जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ करके अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करें। तो चलिए आइए ट्रायंगल के सारे क्वेश्चनों को देखना हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ABC, तो यहाँ पर ABC रख लेंगे और यहाँ पर बना लेंगे हम त्रिभुज DEF। ठीक है, DEF हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आगे बोला। तो दोनों त्रिभुज हमारे पास हो गया। इसने बोला कि AB बटे में DE। ठीक है, क्वेश्चन में 31 है। तो AB बटे में DE इक्वल टू BC बटे में DF है ना। तो AB का पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर है। DE कहाँ पर है? तो DE हमारे पास ये वाला है ना, यहाँ पर E है। इक्वल टू BC बटे में DF है ना, तो BC और बटे में क्या हो गया? DF हो गया है ना। तो हमारे पास बोला हुआ है ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज ये समरूप हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास अगर दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो मुझे इस दोनों त्रिभुज में क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास साइड और यहाँ पर साइड जो है इसका अनुपात है और हमारे पास ये साइड का अनुपात है ना, ये दोनों इक्वल है, तो मैं इस दोनों एंगल को इक्वल कर लूँगा। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल D होना चाहिए, तभी हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नियम हुआ? तो SAS नियम से। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। B इक्वल टू D किस में है? तो देखिए हमारे पास B इक्वल टू D जो है ये ऑप्शन C में है, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन A बोल रहा है ना। तो ऑप्शन A तो बिल्कुल नहीं होगा, हम बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे जो ऑप्शन C ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन C को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे सामने है कि त्रिभुज ABC में, तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे ABC नाम का। तो ABC मैंने यहाँ पर बना लिया त्रिभुज। ठीक है, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा अच्छा से। अब देखिए ये त्रिभुज बनकर के रेडी है हमारा। DE समांतर BC, DE समांतर क्या है? BC है ना। तो DE यहाँ पर DE हो जाएगा, समांतर क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। DE समांतर BC हमारे पास हो गया। अब क्या बोला? एवं AD बटे में DB इक्वल टू 3 बटे में 5। AD बटे में DB, ठीक है, इक्वल टू 3 बटे में क्या हो गया? 5 हो चुका है ना। AD बटे में DB इक्वल टू 3 बटे में 5 है। AC इक्वल टू 5.6 है। AC इक्वल टू कितना है? तो 5.6 है। ठीक है, अब क्या बोला? तो AE का मान जो होगा वो क्या होगा? AE का मान हमको फाइंड करना है। चलिए आपको मैं और भी अच्छा से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। आप ये इस फिगर को समझ गए होंगे। AB से हमारे पास त्रिभुज था, DE समांतर BC था, ये समझ गए होंगे आप। हमारे पास AD और DB का, ये जो AD है और DB जो है, इस दोनों का अनुपात जो है हमारे पास 3 बटे में 5 दे दिया हुआ, 3:5। AC का जो मान है ये दे दिया हुआ हमारे पास, AC का मान 5.6। तो AE का मान फाइंड करना है, ये हमारे पास AE है ना। तो चलिए सबसे पहले अगर DE समांतर हमारे पास क्या है? BC है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हमारे पास दोनों समांतर हो जाएगा ना, DE समांतर BC, तो मैं क्या करूँगा? AD बटे में DB इक्वल टू क्या करूँगा? AE बटे में EC कर लूँगा। यहाँ तक समझ में बात आ रहा है आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो AD बटे में DB जो हमारे पास है, इसका वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है? 3 बटे में 5 है, तो मैं इसकी जगह पर 3 बटे में 5 कर देता हूँ। इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बटे में EC हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? अब देखिए हमने इतना तक ला दिया, ठीक है, और आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा मैंने क्या क्या किया। अब देखिए मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि फिगर भी आपको दिख पाएगा, मैं नीचे अगर करूँगा ना तो आपको सब कुछ अच्छा से नहीं दिख पाएगा। देखिए इसके सॉल्यूशन के बाद मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। हमारे पास AC का मान दे दिया हुआ है। AC कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। और AE का मान पूछा हुआ है, AE का मान हमसे पूछा हुआ है ना। तो चलिए
हम इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और इसी बटे में क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, पलटने पर अब देखिए 5/3 में 5/3 + 1 ऐड कर लेंगे, और इसी बटे में ए ई, इसमें भी हम लोग 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम करेंगे 3 हो जाएगा, तो 5 + 3 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या हो गया, ए ई, और अगर हम इसको और भी सॉल्व करें तो ई सी प्लस ए ई हो जाएगा। और हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर 5 और 3 के क्या मिलकर होगा, 8 हो जाएगा, 8/3 हो गया। ई सी और ए ई जो है दोनों ऐड करके क्या मिलेगा, तो देखिए ई सी यहाँ पर है, और ए ई हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ई सी प्लस ए ई इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि ए सी हो चुका। ठीक है, ए सी हमारे पास हो चुका, बटे में क्या है हमारे पास, ए ई है, तो मैं ए कर लूँगा। ठीक है, अब देखिए ए सी का जो मान है 5.6 है। ठीक है, तो ए सी का मान जो यहाँ पर है ना, मैं 5.6 रख ले रहा हूँ। 8/3 इक्वल टू 5.6 बटे में क्या हो गया, ए ई है ना, 8 7 56 हो गया, यानी कि 0.7 हो गया। अब देखिए ए ई हमारे पास है ना, तो यहाँ पर 1 है ना, ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, तो 7 3 के 21, यानी कि 2.1 हो गया। चलिए ए जो हमारे पास आ गया, ये कितना आया, 2.1 आ गया। ठीक है, आइए ऑप्शन को देखते हैं, हमसे ए का मान पूछा था, मैंने निकाल दिया 2.1। देखिए क्वेश्चन 32 के लिए हमारे पास 2.1 जो है ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। तो चलिए हम भी ऐसे ही करते हैं, त्रिभुज हमारे पास ABC था, ऐसे करके ABC और इसको D तक बढ़ाया गया ऐसे करके। ठीक है, तो D तक बढ़ा लिया हम। अब क्या बोला, D बिंदु तक बढ़ाया गया है जिससे कोण ACD बराबर 110 डिग्री। कोण ACD कहाँ होगा, तो कोण ACD जो होगा यहाँ पर ये 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, कोण BAC बराबर 57 डिग्री। BAC कहाँ पर है, तो BAC हमारे पास ये वाला है, इसका वैल्यू कितना है, 57 डिग्री है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 57 डिग्री हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ABC का मान होगा, कोण ABC जो होगा ना ये क्या हो पाएगा, यानी कि ये वाला कोण का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इस कोण का बिल्कुल मान हम निकाल देंगे, आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा, देखिएगा। ये पता है इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है। ठीक है, इसको बहिष्ठ कोण भी बोल सकते हैं आप। तो जो बहिष्ठ कोण है तो किसके इक्वल होता है, तो अंतः अभिमुख कोण के योग के इक्वल होता है। तो अंतः अभिमुख कोण कौन सा है, देखिए अगर इसको हम लोग छोड़ करके इसको देखें हम, अगर हम ना, तो इसके ठीक अगर एंट्री मारेंगे देखेंगे तो इसके सामने बिल्कुल ये वाला दोनों कोण है। तो मैं क्या करूँगा, एंगल ए प्लस एंगल बी जो करूँगा इक्वल किसके होगा, तो एंगल ए से डी के इक्वल होगा। और हमारे पास एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 57, एंगल बी का मान निकालना हमको, और एंगल ए सी डी कितना है, 110, तो 110 हो जाएगा। अगर हम कोण बी का मान निकालें तो 110 में से घटाना पड़ेगा 57, और घटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में 7 का 3 हुआ, और हमारे पास यहाँ पर 10 में से 5 का कितना हुआ, 5 हो गया। ठीक है, तो 53 डिग्री आ गया हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन 33 के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ चुका, 53। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 33 के लिए हमारे पास आंसर क्या आया है, 53 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, समझ गए बात को ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है। यहाँ बोला कि त्रिभुज ABC में, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना लेंगे, और इस त्रिभुज में क्या बोला, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE जो होगा ये समांतर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो चलिए मैं आपके सामने फिगर बना चुका हूँ, ABC में DE समांतर BC हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, AD बटे में DB इक्वल टू 3/5, AD बटे में DB इक्वल टू कितना हो गया, 3/5 हो चुका। ठीक है, अब आगे क्या बोला, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू कितना है, 1.8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास A इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, तो AC बराबर है ना, तो जो AC होगा वो किसके इक्वल हो पाएगा, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया।
चलिए मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, इसका पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो ए डी बटे में डी बी, ए डी और बटे में डी बी जो है ये 3 बटे में 5 है, तो मैंने इतना दिखा दिया। इसका दोनों का अनुपात जो है इस दोनों का ये 3 अनुपात कितना है, 3:5 है ना, यानी कि 3:5 है। ए जो हमारे पास है ये ए ही है, 1.8 है, तो ए सी का मान हमको फाइंड करना है। चलिए फटाफट ए सी का मान फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास डी ई समांतर बी सी है ना, डी ई समांतर क्या हो गया बी सी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि ए डी बटे में डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ए ई और बटे में ई सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात को ना। अब देखिएगा ए डी बटे में डी बी जो हमारे पास है ये 3 बटे में 5 है ना, तो 3 बटे में 5 हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा ए ई बटे में ई सी हो जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ पा रहे हैं बात को। अब देखिए हमको निकालना है क्या, यानी कि ए सी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास ए का मान हमारे पास दिया 1.8, तो मैं क्या करूँगा इसको पलट दूंगा। ठीक है, तो 5 बटे में 3 इक्वल टू ई सी बटे में क्या हो गया ए ई हो गया, है ना। अब मैं इसके बाद आपको नहीं दिख पाएगा, इसी क्षेत्र में यहाँ बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो 5 बटे में 3 प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई सी प्लस ए ई, और बटे में क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो ई सी और प्लस ए ई सी जो है यहाँ पर है, और ए ई हमारे पास यहाँ पर है ना, तो दोनों मिलकर क्या हुआ, यानी कि ए सी हो चुका और बटे में क्या हो चुका ए ई, है ना। अब देखिए ए ई का मान हमारे पास है 1.8, तो 5 3 8 हुआ, 8 बटे में 3 बटे में यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा ए सी, और बटे में ए ई का मान हमारे पास है 1.8, तो इतना रख लिए। 3 छक्का 18 यानी कि 0.6, और अगर हम ए सी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ए सी हो जाएगा, और 8 छक्का कितना हो गया 48, यानी कि 4.8 हो चुका। समझ में आ रहा बात। चलिए हमारे पास आंसर आ चुका है ए सी का, कितना आया है 4.8 आया है। क्वेश्चन 34 के लिए आंसर देख लेते हैं। 4.8 है, ये ऑप्शन सी में है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 35 के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला कि त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले त्रिभुज एक बना देते हैं ए बी सी। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज हम ए बी सी बना देते हैं। हालांकि जितने भी फिगर बना रहा हूँ मैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूँ, लेकिन सही जो नियम है ये इसको हम लोग राइट हैंड साइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी क्षेत्र में फटाफट सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा ढंग से बिल्कुल लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे भी करके कहीं भी कुछ करके कर सकते हैं ना। हमको आंसर से मतलब होता है, क्योंकि ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैंने ए बी सी बना लिया यहाँ पर 35 में। इसमें डी ई समांतर बी सी है ना, तो चलिए डी ई समांतर क्या हो गया, डी ई समांतर बी सी हो गया। मैंने इसको ऐसे करके समांतर दिखा दिया। चलिए ए डी बटे में डी बी इक्वल टू 5 बटे में 3 है। ए डी बटे में डी बी जो है ये कितना है 5 बटे में 3 है ना। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए क्या बोला आगे, तब ए बी बटे में ए सी क्या होगा। ठीक है, ए बी बटे में जो ए सी होगा ये क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये जो हमारे पास ए बी बटे में ए सी है ना, ये जो है ये थोड़ा सा गलत दे दिया हुआ। ठीक है ना, तो ए ई बटे में हमको ए सी का मान निकालना है। ठीक है, ए ई बटे में क्या निकालना है, ए सी का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम बिल्कुल निकाल देंगे इसको। ठीक है, ए ई बटे में ए सी याद कीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी गूगल से चेक किया और पता चला मुझे कि यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक किया हुआ है, तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब चलते हैं आगे, देखिएगा सॉल्व करते हैं। ए डी और बटे में डी बी जो है, ए डी बटे में डी बी जो है, देखिए ए डी बटे में डी बी जो है ना हमारे पास ये 5 बटे में 3 दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम डी ई समांतर बी सी देख रहे हैं, है ना। तो डी ई समांतर बी सी देख रहे हैं, तो क्या करेंगे ए डी बटे में डी बी इक्वल टू ए ई बटे में क्या हो गया ए सी हो गया, है ना। अब देखिएगा तो हम क्या करेंगे आगे ना, इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। कितना है 5 बटे में 3 इक्वल टू क्या है ए ई बटे में ए सी है ना। चलिए यहाँ तक समझ रहे हैं बात को। हमसे ए ई बटे में ए सी पूछ रहा, तो मैं क्या करूँगा इसको पलट दूंगा, 3 बटे में 5 हो जाएगा।
इक्वल टू ई सी बटे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग 1 ऐड कर लेंगे, राइट में भी हम लोग 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 ऐड करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 + 5 इक्वल टू ई सी प्लस ए, और बटे में क्या हो गया, ए हो गया, है ना। चलिए 5 3 कितना हो गया, 8 बटे में 5, ई सी और ए जो ऐड करके होगा ये क्या मिलेगा, देखिए ई सी और ए ई दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा, और बटे में क्या हो गया, ए ई, है ना। चलिए तो देखिए हम इसको फिर से पलट देंगे, तो 5 बटे में 8 इक्वल टू ए ई बटे में ए सी आ चुका। तो हमको यही फाइंड करना है, देख सकते हैं आप, ए ई बटे में ए सी जो है ये फाइंड करना है। तो मैंने फाइंड कर दिया 5:8। आइए ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन में 35 के लिए हमारे पास आंसर आया हुआ है 5:8, यानी कि 5 बटे में 8, यानी कि ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी हो गया सही। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है। यदि 2 त्रिभुज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है। यदि 2 त्रिभुज हो ए बी सी तथा पी क्यू आर में, तो हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक का नाम है ए बी सी और एक का नाम है क्या, पी क्यू आर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 त्रिभुज बना लूँगा ए बी सी और पी क्यू आर नाम से। तो यहाँ पर ए बी सी हो गया, ए बी सी, और ये क्या हो गया, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर हो गया, ठीक है। अब देखिए तो क्या बोला, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, जो एंगल ए है ये एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। देखिएगा आगे, और फिर क्या बोला, एंगल बी इक्वल टू एंगल यहाँ पर क्यू है, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया हमारे पास। तो हमको बताना है कि कौन सा त्रिभुज जो होगा ये समरूप होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को देखने से पहले मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। हमारे पास त्रिभुज पता है, जैसे देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के मैच कर गया, तो त्रिभुज ए बी सी पहले लिख देते हैं ऐसे करके। तो समरूप किसके होगा, तो समरूप का साइन बना दिए। देखिए ए जो है पी से मैच करता है, तो हम लोग यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर ए जो है ना फर्स्ट में लेटर, यहाँ पर मैं पे लिख लूँगा। बी जो है ये क्यू से मैच करता है तो क्यू लिख लूँगा। सी जो है ये आर से मैच करता है तो यहाँ पर आर लिख लूँगा। तो ए बी सी समरूप क्या आ गया, त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम ऑप्शन को देखेंगे, बिल्कुल सही होगा हमारे लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 36 के लिए हमारे पास जो ऑप्शन मैच करेगा ए बी सी समरूप क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, यानी कि ऑप्शन डी हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप जो 36 है बिल्कुल अच्छे समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में 37 को। तो क्वेश्चन में 37 हमारे सामने है, आपको बिल्कुल अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 37 हमारे सामने है, टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। तो लंबा चौड़ा कहानी बोल रहा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। टीपी तथा टी क्यू जो है ना, ये किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है। मैं समझाता हूँ क्या बोला। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के बाह्य बिंदु टी से टीपी, यहाँ पर टीपी बना लेता हूँ, और यहाँ पर टी क्यू ऐसे करके टी क्यू हो गया, है ना। तो टीपी और टी क्यू 2 हमारे पास स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाह्य बिंदु से ऐसे करके स्पर्श रेखा खींची जा रही है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इसका जो केंद्र होगा ये ओ होगा, तो मैं ओ केंद्र बना लूँगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। पर 2 स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री। पी ओ जो क्यू है, पी ओ क्यू जो है कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 120 डिग्री हमारे पास हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो 120 डिग्री हमारे पास हो गया। तो कोण ओ टी पी का मान किसके बराबर है, ओ टी पी कहाँ पर होगा, कोण ओ टी पी। तो देखिए ओ टी पी यानी कि ऐसे करके हम मैच करा लेंगे। तो ये वाला एंगल का मान निकालना है। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। देखिए अगर हम देखें
तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, सर्वागसम हो जाएगा। सर्वागसम यदि होता है तो ये दोनों एंगल बढ़ जाएगा हाफ हाफ, तो ये दोनों मिलाकर के 120 था, अगर मैं हाफ हाफ बांटूँ तो 60 हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिभुज पी ओ टी में देखेंगे, ठीक है, तो कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण टी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। पी का मान हमारे पास कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या है और यहाँ पर स्पर्श रेखा है, एक दूसरे पर लंबवत होंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ओ का मान हमारे पास क्या होगा, 60 डिग्री, मैंने अभी बताया आपको। जो टी का मान होगा ये निकालना है मुझे, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 9 छो 15 यानी कि 150 प्लस एंगल टी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल टी जो होगा वो 180 माइनस 150 हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण टी का जो मान हमारे पास आया ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए हमारे पास जो एंगल टी का मान आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए हमारे पास जो हम उसको ओ टी भी बोल सकते हैं, तो 30 डिग्री हमारे पास आया हुआ, यानी कि ऑप्शन बी मैच कर गया, ठीक है। आप इसको एंगल ओ टी पी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, बी, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लेंगे, हमारे पास ऑप्शन बी ही है, हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा अच्छा से, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है, हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पता है इस क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पर आगे थोड़ा पढ़ जाते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तब कोण सी इक्वल टू क्या होगा। देखिए मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। अगर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है ना, तो मुझे कुछ ट्रायंगल जो है ना वो समकोण त्रिभुज जैसा बनाना पड़ेगा। तो पहले आपको अच्छा समझा दूँ, पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी है ना, ए सी इक्वल टू क्या दे दिया, बी सी, ठीक है। अब देखिएगा आगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2AC स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, तब कोण सी का मान जो होगा वो क्या हो पाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे सॉल्व करते हैं हम। इसको हम लोग पता है क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर जो है ना 2AC स्क्वायर है, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि 2 बार दे दिया हुआ है तो आप 2 बार लिख लिए है ना। अब देखिए मैं आपको अब अच्छा समझाता हूँ और भी आगे। जैसे ए सी इक्वल टू बी सी हमारे पास है, तो मैं क्या करूँगा, ए सी जो है ना इसको ऐसे ही छोड़ दिए और यहाँ पर ए सी की जगह बी सी कर लूँगा, क्योंकि यहाँ बोला हुआ ना ए सी इक्वल टू बी सी है, तो मैंने ऐसे कर लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ अच्छा से। देखिए जो हमारे पास त्रिभुज है ना, इसकी एक भुजा का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, तो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे ऐसे करके समकोण, और ए बी जो है ना यहाँ पर ए बी रख लेंगे, ए बी, और यहाँ पर सी रख लेंगे। अब देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कौन सा नियम लग गया, इसमें पाइथागोरस नियम लग गया। तो ये कौन सा कोण होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण सी जो होगा ये बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कोण सी का मान, तो 90 डिग्री मैंने निकाल दिया। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो 90 डिग्री जो है हमारे पास है, यानी कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है हमारे पास बीसी, ठीक है, और तब ए बी स्क्वायर बटे में ए डी स्क्वायर क्या हो पाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है, मैं आपको पहले समझा दूँ। अगर ध्यानपूर्वक नहीं देखिएगा ना तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिएगा, आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज पहले आपको बनाते हैं हम ए बी सी, ठीक है। उतना भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल डर मत जाइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा बस इतना बता दें कि बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इस पर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने त्रिभुज ए बी सी बना लिया, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हैं, यानी कि तीनों भुजा बराबर होती है, ठीक है। चलिए आगे, अब क्या बोला यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी जो है ये लंब किस पर है, बीसी पर है, तो मैं ऐसे करके बना लूँगा एडी लंब बीसी हो गया ना, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, एडी लंब बीसी हो गया हमारे पास, तब ए बी स्क्वायर बटे में ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर
बटे में ए डी स्क्वायर क्या हो पाएगा, है ना। चलिए इसका हमको ऐसे करके सॉल्व करके हमको फाइंड करना है ये इसका आंसर क्या हो पाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलेंगे √3/4 और भुजा स्क्वायर होता है। तो मैंने ऐसे करके कर लिया, यानी कि भुजा के जगह पर ए रख लिया। ये ए है हमारे पास, ये ए है और ये भी ए है। ये ए सी ए है, बी सी ए है और हमारे पास ए बी भी जो है ये ए है ना। ऐसे करके मान के चलते हैं। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, एक और तरीका से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये भी क्षेत्रफल निकल कर आया ना। एक और तरीका से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि BC गुणे क्या हो जाएगा, यानी कि AD हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, थोड़ा सा एक बार नज़र डालते हैं। AB स्क्वायर बटे में क्या हो गया, AD स्क्वायर। तो हमारे पास AD तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर AB जो है ना ये कहीं नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, AB को लाने का प्रयास करूँगा। कैसे लाऊंगा, तो हमको BC तो हटाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, देखिए √3/4 और हमारे पास ये जो A स्क्वायर है ना, इसको मैं BC स्क्वायर लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा ऐसे करके, क्या फ़ायदा होगा, और इक्वल टू BC इंटू AD लिख दूंगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से। A जो हमारे पास है ये तीनों है ना, यानी कि AB भी है, BC भी है और AC भी है ना। तो मैं A की जगह पर BC क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो A ही है। तो BC मैंने स्क्वायर कर लिया, और BC इसलिए लिखा क्योंकि ये BC और ये BC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम √3/4 लिखें और इंटू BC लिखें और इक्वल टू A1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC इंटू AD हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अब BC को कैंसिल कराता हूँ, ठीक है यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या आ चुका, √3/4 आ चुका, इंटू क्या आ चुका, BC आ चुका, इक्वल टू क्या आ चुका, 1/2 इंटू AD आ चुका, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से नज़र डालते हैं। मुझे ये प्रूफ करना है, AB और बटे में क्या चाहिए, AD चाहिए। लेकिन हमारे पास AD तो है लेकिन AB नहीं है। तो क्या मैं BC की जगह पर AB कर सकता हूँ। देखिए जैसे BC की जगह पर क्या करूँगा, AB करूँगा, क्योंकि BC जो है ये AB के इक्वल है। तीनों तो भुजा बराबर ही है ना है। तो मैं क्या करता हूँ, √3/4 एक हम और भी करते हैं, 2 दूनी का 4 घटा देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया, √3/2 आ गया, और BC इक्वल टू BC के जगह पर क्या रखेंगे, AB रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको AB ऊपर चाहिए तो AB को मैं यहीं पर छोड़ दूंगा, और AD जो है ना ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 है ना। तो मैं क्या करूँगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लूँगा, 2 हो जाएगा, √3 को मैं नीचे कर लूँगा, ठीक है। इतना तक हो गया। लेकिन मुझे स्क्वायर में आंसर चाहिए, स्क्वायर है, तो मैं भी दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वायर कर लूँगा। यहाँ पर स्क्वायर कर लिया, यहाँ भी स्क्वायर कर लिया। AB का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में AD का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो हमारे पास आंसर आ चुका, यानी कि AB का स्क्वायर बटे में AD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 आ गया। 4:3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमने बना लिया। अब देखते हैं आंसर को। 4 कितना है, 3 है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। समस्या किसी प्रकार का होने पर आप फिर से इसको थोड़ा सा देख लें, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को अगले पेज पर। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है। बोला कि किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। तो मैं पहले एक त्रिभुज बना लूँगा ABC, यहाँ पर ऐसे करके त्रिभुज हो जाएगा। कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो A हमने लिख दिया, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ बोला BC को 13 सेंटीमीटर, BC जो हमारे पास है ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए आगे AB को 12 सेंटीमीटर। तो AB को कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, तो निम्न में AC का मान है। तो AC का जो मान होगा ये क्या होगा, हमको निकालना है। तो देखिए ये अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा ये किसके इक्वल होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो बात समझते होंगे आप, ठीक है। पाइथागोरस से मैंने लगा दिया क्योंकि समकोण त्रिभुज था। 169 कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, और लेफ्ट में करेंगे तो 144 माइनस में हो जाएगा, बराबर AC का स्क्वायर हो गया।
घटाने पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर जो दे दिया हुआ है ये अंडर रूट में कन्वर्ट कर लेंगे तो अंडर रूट 25 इक्वल टू AC आ गया और 25 का वैल्यू आ गया 5। AC का जो हमारे पास मान आ गया वो कितना आ गया, यानी कि 5 आ चुका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हमारे पास आंसर जो आ गया AC के लिए ये क्या आ गया, 5 आ चुका है। ऑप्शन C को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने है, त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ABC त्रिभुज में यहाँ पर BC जो है ना इसको D बिंदु तक बढ़ा दिया गया, मैं भी बढ़ा दिया बिल्कुल अच्छा से। ठीक है, अब देखिए बढ़ाया गया जिससे कोण ACD बराबर 110 डिग्री, कोण ACD जो है ना ये कितना है 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, ACD बराबर 110 डिग्री तथा कोण BAC बराबर 57 डिग्री। BAC जो है BAC बराबर कितना हो गया 57 डिग्री हो चुका। ठीक है, अब आगे क्या बोला, तो कोण ABC का मान होगा, कोण ABC का मान क्या होगा, यानी कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं पहले से। तो ये बहिष्ठ कोण है ना, तो बहिष्ठ कोण किसके इक्वल होता है, तो अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो कोण जो A होगा प्लस कोण जो B होगा ये किसके बराबर होगा, कोण ACD के। तो कोण A का मान हमारे पास कितना है 57 डिग्री, कोण B का मान हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है और ACD हमारे पास है 110 डिग्री। अगर हम कोण B को निकालें यहाँ से तो 110 माइनस क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कोण B का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया 3 और 10 में से 5 गया 5 हो गया। ठीक है, 53 डिग्री आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने अभी बनाया। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैंने समझा दिया। हमारे पास कोण B का मान 53 डिग्री आ गया। देखिएगा क्वेश्चन 43 के लिए हमारे पास 53 जो है ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन A में है ना। तो इसका ऐसे करके बोला हुआ है कोण ABC। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको कोण ABC बोल सकता हूँ, ऐसा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे पास ये वाला आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, देख सकते हैं दिए गए त्रिभुज PQR में हमारे पास त्रिभुज PQR है ना, तो मैं भी ऐसे करके त्रिभुज अपने कॉपी में बना लूँगा। तो त्रिभुज PQR हो गया PQR। ठीक है, अब क्या बोला आगे, इसमें बोला हुआ है कि AB समांतर है, इसको QR बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर QR है ना, AB समांतर QR हो गया। जो हमारे पास AB है ये समांतर किसके हो गया, QR के हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, AB समांतर हमारे पास QR हो गया। अब क्या बोला हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, PAB है और PQR है। तो PAB एरिया ऑफ PAB बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों देखिए PAB का पोजीशन कहाँ पर है, PAB ये पोजीशन है और PQR कहाँ पर है, PQR ये वाला है ना। तो दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है ये 1/2 है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, अगर ये 1:2 है, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर पहले देख लेते हैं। अब क्या बोला आगे, तो इतना हो गया। तो PQ बटे में AQ फाइंड करना है, PQ बटे में क्या फाइंड करना है, AQ फाइंड कर लेना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होगा ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए अगर त्रिभुज की बात करें तो PAB मैंने आपको समझाया था और PQR यहाँ पर समझाया था, दोनों है ना। तो हमको PQ कहाँ दिखा, यहाँ पर PQ दिखा, AQ कहाँ दिखा, यहाँ पर AQ दिखा। तो मैं क्या करूँगा, PAB में PA ले लेंगे, यानी कि एक भुजा ये लेना है, और PQR में मैं PQ ले लूँगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हमारे पास दोनों का जो अनुपात दे दिया हुआ ना, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया हुआ है, तो 1:2 दे दिया हुआ है, तो मैं 1:2 रख लूँगा। यहाँ पर PA बटे में क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा, और स्क्वायर है तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही छोड़ देंगे। PA बटे में क्या हो गया, PQ हो गया, है ना। तो देखिए हमारे पास इतना आ चुका। अब थोड़ा सा यहाँ बनाएंगे ताकि आपको दिख सके अच्छा से, बिल्कुल ठीक है। देखिए सब कुछ आपको दिख रहा होगा।
यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। पी ए बटे में पी क्यू है ना, पी ए, यहाँ पर पी ए बटे में पी क्यू है, तो मैं इसको थोड़ा पलट दूंगा। देखिए जैसे अंडर रूट 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे 1 बचेगा तो छोड़ देंगे, और पी क्यू बटे में क्या हो गया, पी ए हो गया। ठीक है, दोनों में से हम क्या करते हैं, पहले एक घटा लेते हैं, तो √2 हो गया हमारे पास, -1 हो गया, और यहाँ पर पी क्यू बटे में पी ए -1 हो गया। ठीक ठाक है। अब चलते हैं आगे, √2 -1 हो गया, और एलसीएम करेंगे तो पी ए, यहाँ पर पी क्यू माइनस क्या हो गया, पी ए हो गया। तो देखिए √2 -1, और पी क्यू में से पी ए घटा लीजिएगा, पी क्यू में से क्या कीजिएगा, पी ए घटा लीजिएगा, तो पी क्यू हमारे पास ये वाला है ना, और हमारे पास पी ए ये वाला है। ठीक है, तो पी क्यू में से पी ए घटाइएगा तो क्या मिलेगा, ए क्यू, बटे में क्या मिल गया, पी ए मिल गया। सही है। चलिए अब आपको नीचे ऐसे करके नीचे करने से दिखेगा आपको अच्छा से। ठीक है, देखिए तो हमारे पास ए क्यू बटे में पी आ गया ना, ए क्यू बटे में क्या आ गया, पी आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, पी क्यू बटे में ए क्यू चाहिए, पी क्यू और बटे में मुझे ए क्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पी क्यू बटे में ए क्यू लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमको ए क्यू को पलटना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे इसके वन है, ऐसे करके मान के चलते हैं, तो 1 बटे में अंडर रूट 2 -1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पी ए बटे में ए क्यू हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इधर भी हम लोग 1 ऐड करेंगे, 1 बटे में √2 -1 और +1 हो जाएगा, और मेरे पास पी ए बटे में क्या हो गया, ए क्यू हो गया, और +1 हो यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा छोटा करे ताकि आपको दिख सके अच्छा से। ठीक है, देखिएगा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सब कुछ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोनों तरफ 1 ऐड कर लिए, तो एलसीएम करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 -1, और हमारे पास क्या हो गया, 1 + √2 -1 हो जाएगा। ठीक है, लस निकालने आपको आता होगा, यहाँ पर ए क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू + ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, लंबा चौड़ा बहुत कहानी है ये वाला। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना पड़ेगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और √2 बटे में √2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर पी ए + ए क्यू क्या होगा, पी ए प्लस जो ए क्यू होगा, देखिए पी ए + ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, यानी कि पी क्यू हो गया, पी क्यू लिख लेंगे, और बटे में क्या हो गया, ए क्यू हो गया। ठीक है, तो पी क्यू बटे में ए क्यू मुझे निकालना था, देख सकते हैं आप, पी क्यू बटे में ए क्यू निकालना था, मैंने निकाल दिया। पी क्यू बटे में ए क्यू जो है हमारे पास है √2 बटे में √2 -1। तो ऑप्शन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 42 के लिए अगले यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही से करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा से दिख सकता है। चलिए अब आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, दिख रहा हो बिल्कुल अच्छा से, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आंसर आया हुआ है √2, और ऐसे भी कह सकते हैं अनुपात √2 -1। तो √2, और यहाँ पर ऑप्शन ए में केवल √2 है, बाकी सब में तो है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, तो मैं भी इसको क्या करूँगा, पी क्यू अनुपात ए क्यू जो होगा हमारे पास इतना हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कोई आंसर नहीं देते होगा, तो ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं 3:5 का अनुपात है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बहुत सिंपल है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा ये क्या होगा, यानी कि संगत भुजा हमारे पास क्या है, संगत भुजा का अनुपात हमारे पास क्या है, 3:5 है, तो इसका वर्ग कर लेंगे, तो वर्ग के बराबर होता है, तो 3 3 9, 5 5 25, तो 9 अनुपात कितना आ गया, 25 आ गया। तो क्वेश्चन में 43 के लिए हमारे पास क्या आ चुका, 9:25, यानी कि ऑप्शन ए आ चुका। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने है, ए बी सी डी ई समांतर बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी जो है ना, डी समांतर क्या हो गया, बी सी। ठीक है, आगे क्या बोला हो,
ए डी बटे में डी बी इक्वल टू 5/3, ठीक है। ए डी बटे में डी बी इक्वल टू 5/3 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला, ए ई बटे में ए सी क्या होगा, ए ई बटे में ए सी जो होगा ये क्या हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में 44 के लिए हमसे ही ये सब पूछा हुआ है ना, ठीक है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा पोजीशन देख लेते हैं। ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी जो है 5/3 दे दिया हुआ है। अगर हमारे पास डी ई समांतर बी सी है ना, तो मैं क्या करूँगा, डी समांतर बी सी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ए डी बटे में डी बी इक्वल टू ए ई बटे में ई सी। यहाँ तक बात समझ रहे होंगे। ए डी बटे में डी बी का मान जो हमारे पास है 5/3 है, तो 5/3 ए ई बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारे पास इतना आ चुका है ना, हमसे जो पूछा हुआ है ए ई बटे में ए सी क्या हो पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा पलट देता हूँ। 3/5 इक्वल टू ई सी बटे में ए ई हो गया, ठीक है। दोनों तरफ 1 ऐड कर लेते हैं, 3/5 प्लस 1 और ई सी प्लस ए ई, और बटे में क्या हो गया, यहाँ पर 1 यहाँ पर ऐड करना ही सही रहेगा पहले। तो ई सी बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको मैंने कट किया हुआ है, इतना बटा और प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे हम करते हैं 3 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई, और बटे में क्या हो गया, यहाँ पर ए ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे 5 3 8 बटे में 5 हो जाएगा। ई सी और ए ई क्या होगा, ई सी और हमारे पास जो ए ई होगा, आप देख सकते हैं ए सी हमारे पास ये वाला है और ए ई हमारे पास ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, ए सी और बटे में ए ई हो गया, है ना। इसको पलट देंगे तो 5/8, तो ए ई बटे में ए सी हो चुका, ठीक है। ए ई बटे में ए सी का जो मान हमारे पास आया, ये निकालना था मुझे, तो हमारे पास क्या आ गया, 5:8 आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन में 44 के लिए 5:8 जो है ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने है, यदि कि त्रिभुज ए बी सी में, हमारे पास ए बी सी त्रिभुज है, मैं ऐसे करके पहले त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। तो ए बी सी और ऐसे करके डी हमारे पास हो गया। मैंने बिल्कुल ऐसे करके फिगर बनाया हुआ जैसे यहाँ पर बुक में बनाया हुआ है, तो इस ये दोनों को एंगल को ऐसे करके दे दिया हुआ है, तो मैं भी ऐसे करके कर लिया। क्वेश्चन को पढ़ते, यदि त्रिभुज ए बी सी में बी डी इक्वल टू 5, तो बी डी हमारे पास क्या है, 5 है, मैं 5 रख लूँगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में है। अब क्या बोला, बी सी इक्वल टू 7.5, तो बी सी जो हमारे पास है ये कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला, तथा कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, यानी कि जो ए डी है कोण ए का समद्विभाजक है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे, अब क्या बोला, तो कोण ए का समद्विभाजक हमारे पास हो गया, तो ए बी बटे में ए सी क्या हो पाएगा, ए बी बटे में ए सी जो होगा ये क्या हो पाएगा। थोड़ा सा अच्छा समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर अगर हमारे पास ऐसे कर कंडीशन रहता है कि किसी त्रिभुज में कोण, एक कोण का समद्विभाजक अगर किया जा रहा, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ए बी बटे में ये ए बी जो है ना, ए बी ऐसे करके कर लेंगे, जैसे कोण है ना, जो कोण हमारे पास था, जो समद्विभाजक था, तो इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास ए बी, और हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है ना, तो ए बी बटे में ए सी हो जाएगा। इक्वल टू पता है क्या होगा, देखिए इस कोण के और इस कोण के सामने, ये वाला कोण के सामने हमारे पास ये बी डी है, तो बी डी, और इस कोण के सामने क्या हमारे पास है, सी डी है, तो यहाँ पर सी डी रख लूँगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए बी का जो मान हमारे पास है वो कितना है, तो देखिए नहीं पता। ए सी का मान हमारे पास कितना है, नहीं पता ये भी। बी डी का मान कितना है, तो 5 है। सी डी का मान कितना होगा, तो देखिए 7.5 में से 5 घटा लेंगे तभी तो हमारे पास इतना मान आएगा, तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 रख लेंगे, दोनों घटाएंगे, 2.5 दूनी का 5 हो जाएगा, और नीचे 1 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा। तो जो ए बी और बटे में ए सी आया हमारे पास 2:1 आ गया। तो चलिए क्वेश्चन 45 के लिए हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, आंसर आ चुका है 2:1, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, तो इतना हमको पूछा हुआ है ना, अनुपात नहीं पूछ रहा, यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर 2 ओनली आ जाएगा हमारे पास,
तो हमारे पास 2 जो है ऑप्शन बी में है ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन 15 बताया आपको। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो भी समस्या होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।